हेलो भाई, नमस्कार। मैं बीके विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनडीए, एयरफोर्स और एसएसआर का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, उसको, है ना। तो सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस यदि आप यहाँ तक कवर कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, आप एनडीए के एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में, एसएसआर के एग्जाम में मैथ्स को 4 करके आइएगा। बस थोड़ा सा इस सिलेबस को ध्यान से सुनिए। पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं एंड देन थोड़ा सा हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे अपना। आइए देखिए, मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर एनडीए, इंडियन एयरफोर्स, एक्स ग्रुप की बातें कर रहा हूं मैं, एसएसआर, है ना, नेवी की बात है। तो इससे जो सिलेबस पूछा गया है, किस किस चैप्टर से कैसा कैसा, कौन कौन पोर्शन यानी कौन कौन चैप्टर पूछा जाता है, उसका हम लोग डिस्कस अभी कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। आइए देखिए आपको कैलकुलस में आपको पूछा जाएगा लिमिट। क्लास 11th में आप लोग लिमिट पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं भाई? तो लिमिट पढ़ चुके हैं। लिमिट के बाद क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्लास 12 का पोर्शन है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो आपको पढ़ चुके हैं, है ना। कंटिन्यूटी, लिमिट, उसके बाद डिफरेंशिएशन है, यानी 12 का पोर्शन है डिफरेंशिएशन। क्या है? डिफरेंशिएशंस, मोनोटोनिक फंक्शंस एंड एओडी। ध्यान रखिएगा, मोनोटोनिक फंक्शंस और एओडी से अच्छा खासा क्वेश्चंस पूछता है। यानी एओडी कहने का मतलब भैया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट, कोई डॉट यहां से नहीं आनी चाहिए। अगला बात यहाँ पर भैया डिफिनिट इंटीग्रल। क्या? डिफिनिट इंटीग्रल, ध्यान रखिएगा, इससे अच्छा खासा क्वेश्चंस आता है डिफिनिट इंटीग्रल से। एंड देन आइएगा हम लोग पढ़ेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रल। किससे? इंडेफिनिट इंटीग्रल से। इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, बढ़िया। उसके बाद देखिए एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, यानी एबीसी, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इससे भी क्वेश्चंस अच्छा खासा आता है कैलकुलस के पोर्शन में। अगला बात है सर जी डिफरेंशियल इक्वेशन। किससे? डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आता है। यानी कैलकुलस का ये पोर्शन रह गया आपके सामने, कैलकुलस का ये पोर्शन भैया रह गया। एंड आइए ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग देखेंगे। किससे? ट्रिगोनोमेट्री में जो कौन सा पोर्शन है, एंगल एंड देयर मेजरमेंट, यानी कौन और उसका माप, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन यानी कंसेप्ट पे रहता है। अगला बात टी रेशियो कहने का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, और कहता है आइडेंटिटीज, ये दोनों थोड़ा सा देख लेना है। अगला बात है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के गुण। क्लास 11th में आप लोग ये बातें पढ़ चुके होंगे। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अगला देखिएगा यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस, इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। रिलेशन बिटवीन आईसीएफ मतलब इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, या इसी को हम लोग कहते हैं आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। रिलेशन बिटवीन आईसीएफ या आईटीएफ, यानी आईसीएफ यानी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से आपके क्वेश्चंस बोर्ड में इसमें देखने को मिलेगा। अगला बातें हैं वेक्टर अलजेब्रा। किससे? भैया वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चंस पूछता है, उसके बाद देखिए 2D ज्योमेट्री क्लास 11th में आप लोग पढ़े हैं। 2D ज्योमेट्री यानी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप लोग क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। अगला देखिएगा सर एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3D, यानी 3D से भी क्वेश्चंस अच्छा खासा पूछ लेता है आपके एग्जाम में। अगला स्टैटिस्टिक्स से सांख्यिकी से क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट टर्म हो गया प्रोबेबिलिटी से भी अच्छा खासा क्वेश्चंस पूछा जाता है। सेट थ्योरी में आपको हम क्या कर लेंगे, रिलेशन फंक्शन सेट थ्योरी में ही आ जाएगा। अगला बात कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी क्लास 11th से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग देखते हैं, है ना। सेट थ्योरी में रिलेशन फंक्शन सेट थ्योरी में ही आ जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चंस भी पूछता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी अच्छा खासा क्वेश्चंस पूछ लेता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद एक्सप्रेशन एंड इनइक्वेशंस, इससे क्वेश्चंस आता है। अगला है प्रोग्रेशन। क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं एपी, जीपी और एचपी, इससे क्वेश्चन आता है। एपी, जीपी, एचपी से, यानी प्रोग्रेशन से। अगला पी एंड सी यानी परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन, परमुटेशन और कम्बिनेशन से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है मेरा भाई। अगला बात आप यहां से बढ़ सकते हैं बायनोमियल थ्योरम। किससे? बायनोमियल थ्योरम्स, यानी बायनोमियल थ्योरम से भी क्वेश्चन आता है। बायनोमियल थ्योरम क्लास 11th का टॉपिक है। अब देखिएगा बाइनरी नंबर सिस्टम, ये बात थोड़ा सा दिमाग में अटका हुआ था, ऐसा क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन यानी बाइनरी नंबर से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? सर बिल्कुल बाइनरी नंबर से क्वेश्चन आता है ना, बाइनरी नंबर से बिल्कुल क्वेश्चन। उसके बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पक्का आता है ना। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से क्वेश्चंस पक्का आता है। एक बार आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग बुक का चर्चा करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में समझेंगे। एक बार इसका आप सभी आदमी स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, है ना।
अब देखिए, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट उठा लिए होंगे। अगला बात, इसका स्ट्रैटेजी क्या होगा। आप सभी बुक किससे पढ़ेंगे, बुक पढ़ना होगा। यदि आप चाहें तो अच्छा खासा, सबसे पहली बात आप एनसीईआरटी का जो बुक आता है क्लास 11th का एंड 12th, यानी 11th और 12th जितना पढ़ चुके हैं दोनों का एनसीईआरटी उठा लीजिए, दोनों का एनसीईआरटी उठा लीजिए। उसके बाद यदि आप बुक का बात करेंगे, रेफरेंस बुक, तो आप पाथफाइंडर का भी बुक उठा सकते हैं, वो बुक भी अच्छा खासा होगा। यदि आप एनसीईआरटी पे अच्छा से कवर कर लेते हैं, बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी डायरेक्ट डिट्टो पूछता है एनसीईआरटी से उठा करके, डायरेक्ट पूछता है एनसीईआरटी से उठा करके, है ना, तो सो एनसीईआरटी कवर करना जरूरी हो जाएगा। अगला बात, आप पाथफाइंडर से बना सकते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस। एंड एक बुक आप सभी के सामने हम लेके आ रहे हैं, जो बुक आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये बुक है, देख लीजिए, आर.के. गुप्ता कृत, है ना, आर.के. गुप्ता से है, सॉरी आर गुप्ता है ना, एनडीए एनए का, ये प्रवेश परीक्षा का बुक है ना। एनडीए और एनए के लिए बहुत सफिशिएंट बुक है ये। आप यहाँ से भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर सकते हैं ना, ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो सके। अगला बात, आप आर.एस. अग्रवाल का बुक उठा सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल का यदि आप बुक उठा लेते हैं तो वहाँ से आपको क्वेश्चंस अच्छा खासा प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, है ना। और कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इतना चैप्टर पढ़ लीजिए। उम्मीद है कि सभी एग्जाम में 4 करके आइएगा जितना लिखा हुआ है। बाद बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से आपके एग्जाम के लिए, है ना। कोई भी परेशानी हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9472883209। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा या फिर कॉल करके बात कर सकते हैं, है ना। किसी भी सलाह के लिए आप यहाँ पर बातें कर सकते हैं, कोई भी डाउट होगा। और हाँ, धीरे धीरे हम लोग इस टॉपिक को कवर भी करते चलेंगे अपने इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, मिथिला मैथमेटिक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। सो आप लोग इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना भी ना भूलिएगा। दूसरी बात, घंटी दबा लीजिएगा ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए, है ना। हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ये रहा आपका सिलेबस, यूट्यूब पे सिलेबस कहीं नहीं मिला है, आपको नहीं मिला होगा, आपको सिलेबस दे दिया, खोज के आप नोट डन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, धूम धड़ाक मचा सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। हाँ, ध्यान रखिएगा, कुछ सिलेबस यानी फिजिक्स का सिलेबस भी हम डालेंगे बहुत जल्द, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ। जय हिंद मेरे प्यारे भाई, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।